नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना चैनल चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी पर अगर आप पहली बार हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत के साथ अनुरोध भी है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बाकी के दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो चाहे तो इसको मजबूत करने के लिए, इसकी आर्थिक मदद करने के लिए इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं और दूसरे तरीके भी हैं। सुपर थैंक्स है, सुपर क्या कहते हैं, स्ट्राइक है। इसके जरिए भी आप चक्षुदर्शी के साथ खड़े हो सकते हैं, हाथ से हाथ मिला करके। चलिए, ये बात तो अलग हो गई। आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे मुद्दे की जो कि इस समय सुर्खियों में है। सुर्खियों में है सुप्रीम कोर्ट, सुर्खियों में है वो दो लड़के उमर खालिद और शर्जील, जो कि पिछले 5 साल से जमानत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। तो देश में कुछ तारीखें इतिहास बनती हैं। जैसे कि कल उमर खालिद के मामले में इतिहास बनी कि उसे जमानत नहीं मिली, और जैसे कि कल जो आने वाला है 7 जनवरी को, ये हो सकता है कि सोनम वांगचुक के लिए इतिहास बन जाए ये तारीख। उसे जमानत मिल भी जाए या जमानत ना भी मिले, उमर खालिद की तरह। मित्रों देखिए, ये जो तारीखें होती हैं ये इसलिए महत्वपूर्ण होती हैं कि ये देश की सबसे बड़ी अदालत को ये तय करने का मौका देती हैं कि देश का कानून सबके लिए बराबर है या नहीं। सबकी अपनी अपनी विवेचना होती है, मीमांसा होती है, विश्लेषण होता है। लेकिन यहाँ मामला अब उमर खालिद का नहीं है। उमर खालिद की किस्मत में बिना दोष सिद्ध हुए और बरसों बरस जेल में लिखा है तो लिखा है, उसे कोई नहीं मिटा सकता, अब जब तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तीसरी आंख न खुल जाए। ऐसे ही सोनम वांगचुक का मामला है। सोनम वांगचुक लद्दाख के एक एक्टिविस्ट हैं, एक आंदोलनकारी हैं, जो लद्दाख की जनता को संविधान के अनुच्छेद 6 में शामिल करा के उनके हकों को दिलाना चाहते थे। और इन्हीं सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को पिछले साल यानी 2025 में लद्दाख में जो आंदोलन चल रहा था उसके हिंसक होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार भी किया गया तो काहे के तहत, NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। और वो तब से जोधपुर की जेल में हैं। ना उनका नियमित ट्रायल हो पा रहा है, ना उन्हें जमानत मिल पा रही है, ना उन्हें किसी भी तरह की कोई दूसरी राहत मिल पा रही है, और यहाँ तक कि उनके मामले को लेकर के कोई समय सीमा भी माननीय न्यायालय ने अब तक तय नहीं की है। जबकि NSA कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का इस्तेमाल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। अब लद्दाख में ऐसी कौन सी असाधारण परिस्थिति सितंबर के महीने में बनी, ये कहना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि सरकार के लिए आसान था और सरकार ने NSA का इस्तेमाल करते हुए सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान जैसे देश में, जहां लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं, असहमति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपराध मान लिया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत खतरनाक है, बहुत चिंताजनक है। आप दरअसल अदालत में जब मामले पहुंचते हैं और जो फैसले होते हैं उनसे तुलना करते हैं लोग, और तुलना जब करते हैं तो ये तुलनाएं चुभती हैं, बुरी तरह से चुभती हैं। अभी हाल में ही आपने देखा कि एक तरफ हत्या और बलात्कार के मामलों में सजा पा चुके राम रहीम को 5वीं 6वीं बार पेरोल मिल गई। इस बार तो वो 50 दिन की पेरोल पर छोड़े गए हैं। और दूसरी तरफ बिना मुकदमा चलाए उमर खालिद हैं, शर्जील इमाम हैं और सोनम वांगचुक है। अब इन लोगों को न जमानत मिल रही है, न राहत मिल रही है, न इनके ऊपर ट्रायल पूरा हो पा रहा है। तो ये जिम्मेदारी जिन लोगों की है, पुलिस की है, जांच एजेंसियों की है, सरकार की है। उन्हें दंडित करने के बजाय सजा मिल रही है इन निर्दोष लड़कों को। लड़के मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये नौजवान हैं,
और इनसे देश को बहुत सी उम्मीदें हैं। अब ये तुलना मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, ये तुलना सरकार ने जैसे हालात देश में बनाए हैं उसकी वजह से की जा रही है, की जाएगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। अब आप देखिए जेल के भीतर का मौसम आपको बता देते हैं। पूरी हिंदी पट्टी में इस समय कोल्ड वेव चल रही है, शीत लहर, लोग कांप रहे हैं। और सोनम वांगचुक जोधपुर की जेल में एक कंबल बिछा करके सोते हैं, उनके पास एक तकिया तक नहीं है, सिरहाना जिसको आप कहते हैं। वो उनका वक्त कब कट जाता है ये जानने के लिए उनके पास घड़ी तक नहीं है। वो तो भला हो जेल के प्रावधानों का कि सोनम वांगचुक से उनकी पत्नी गीतांजलि हफ्ते में 2 बार मिल पाती हैं, भले ही 1-1 घंटे के लिए ही उन्हें मिलना होता है। और इस बीच में गीतांजलि ने सोनम वांगचुक को समय देखने के लिए जेल से अनुमति लेकर के घड़ी भेंट कर दी है। अब सोनम वांगचुक करें तो करें क्या जेल में, कहते हैं वो पढ़ा भी देते हैं लोगों को जो पढ़ना चाहते हैं, और बाकी वक्त में वो जेल का जो गलियारा होता है, कॉरिडोर होता है, उसमें चहलकदमी करते हैं। और वो विचारों की यात्रा करते करते सोनम की पत्नी गीतांजलि ने बताया कि जोधपुर से चल के जयपुर तक आ गए हैं, लेकिन लद्दाख उनके लिए अभी तक बहुत दूर है, बहुत दूर है। अब फिर वापस वहीं आना पड़ता है कि संविधान का अनुच्छेद जो 20 है वो कहता है कि सोनम की जो आज़ादी है, सोनम की जो स्वतंत्रता का अधिकार मिला है उसकी रक्षा होना चाहिए। लेकिन एनएसए कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो है, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा, व्यक्ति की सुरक्षा और व्यक्ति के आज़ादी के अधिकार से बड़ी है। यही एक बिंदु है जिसको लेकर के आप बरसों बरस विवाद कर सकते हैं। तो ये सवाल ये नहीं है कि एनएसए जो कानून बना वो वैध है या अवैध है, सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल क्या चयनात्मक तरीके से करना चाहिए, क्या शांतिपूर्ण आंदोलनों को असहमति मान करके और इन्हें सत्ता के खिलाफ एक तरह से युद्ध मान करके एनएसए का इस्तेमाल करके लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, जैसे कि सोनम वांगचुक को किया गया। अब सवाल ये है कि अब कल देखते हैं 7 जनवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट सोनम के मामले में क्या रवैया अख्तियार करता है। जो जवाब मांगे हैं सोनम के मामले में सरकार ने, माननीय अदालत ने सरकार से, उन वो सवालों के जवाब आए हैं या नहीं आए हैं, उनसे माननीय अदालत संतुष्ट होती है या नहीं होती है, ये माननीय अदालत के ऊपर है। लेकिन इस समय ये तय करना, ये अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है कि अदालत क्या करेगी, क्योंकि अदालत एक तरफ राम रहीम को पेरोल, जो उसका संवैधानिक अधिकार है, पेरोल दे देती है, और दूसरी तरफ जो संवैधानिक अधिकार उमर खालिद का है या सरजील इमाम का है या सोनम वांगचुक का है जमानत का, वो उसको अधिकार नहीं देती है, उसको जमानत नहीं देती है। लेकिन लोगों को उम्मीद तो अभी भी संविधान और सुप्रीम कोर्ट पर है। अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट जनता के इस भरोसे को बनाए रख पाता है या कानून के दांव पेच में फंसा करके इस मामले को भी उलझाए रखना चाहता है उमर खालिद के मामले की तरह। दरअसल देखिए, सोनम वांगचुक कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, उमर खालिद भी अपराधी नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, और ये लोग जेल से जमानत पर छूट करके अपने लोगों के बीच जाना चाहते हैं। ये कोई जेल तोड़कर नहीं भागना चाहते। इन्होंने बाकायदा माननीय अदालत के सामने अपने जमानत के आवेदन प्रस्तुत किए हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो आज सोनम का हो रहा है, जो आज उमर खालिद का हो रहा है हाल, जो इमाम का हो रहा है, वो कल को आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, किसी तीसरे का भी हो सकता है। और इसमें बहुत लंबी फहरिस्त है, जाने कौन कौन शामिल है। जो एक बार पुलिस और प्रशासन और सरकार के शिकंजे में फंस गया किसी मामले में, तो उसको आज़ाद करना, उसको जमानत दिलाना बहुत टेढ़ी खीर है। किसी को 5 साल से इंतजार है जमानत का, किसी को 10 साल से इंतजार है, कोई महीनों से इंतजार कर रहा है, लेकिन जमानत नहीं हो रही है, क्योंकि
प्रावधान ऐसे हैं कि आड़े आ जाते हैं। और फिर विवेक, सरकार का जवाब और माननीय अदालत का विवेक, ये भी जमानतों के फैसले में बहुत मायने रखते हैं। अब जैसे यूएपीए की जो धारा है 43D(5), अब माननीय अदालत कहते हैं कि इसके प्रावधान सामान्य जो जमानत के प्रावधान है उनसे अलग हैं, तो अलग हैं तो उनको अलग तरीके से देखा जाएगा। अब ये जो स्थिति है इसकी विवेचना आज के संदर्भ में करना इसलिए जरूरी है कि इससे लोगों, एक तरफ लोगों के जो आज़ादी के, व्यक्तिगत आज़ादी के, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन हो रहा है और कानून का सहारा लेके सरकार ये सब कर रही है, और दूसरी तरफ माने सुप्रीम कोर्ट है, उसे दोनों पक्षों को देखना है, सरकार की बात भी सुनना है और फरियादी की बात भी सुनना है। लेकिन घुटना पेट की तरफ मुड़ रहा है इस समय, कानून की तरफ नहीं मुड़ रहा है, ऐसा लगता है। आपको लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी अदालतें हैं वो पहले सरकार की तरफ देखती हैं, उनके जवाब सुनती हैं, उसके बाद फिर कोई फैसला कानून के आधार पर लेती हैं। कानून से इतर तो फैसले होते नहीं है, ये बात सही है। चाहे उमर खालिद का मामला हो, चाहे शार्जिल इमाम का मामला हो, कानून में ये प्रावधान है, इसीलिए उन्हें 5 साल तक बिना किसी मुकदमा चलाए जेल में रोका गया। और पता नहीं वो कब तक कहीं मिनी नेशनल मंडेला तो नहीं हो जाएंगे कि जेल में ही उनकी पूरी जिंदगी कट जाए। और जब तक निजाम न बदले देश का, तब तक उनकी किस्मत भी शायद न बदले। क्योंकि अगर वो राम रहीम होते, किस्मत वाले, राम रहीम जैसे किस्मत वाले होते, तो उन्हें तो कब की जमानत मिल जाती, क्योंकि उनके ऊपर कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, उन्हें कुछ किसी माननीय अदालत ने सजा नहीं सुनाई है। सोनम वांगचुक को भी यही है, उनके ऊपर अभी तक तो कोई मुकदमा चला नहीं है, बस एक आरोप लगाया, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तो हो सकता है कि कल को वो निर्दोषी साबित हो, लेकिन इस बीच में जो प्रतीक्षा है वो स्वतंत्रता की प्रतीक्षा, जमानत की प्रतीक्षा, वो लगातार लंबी हो रही है। और इससे कानून के प्रति, माननीय अदालतों के प्रति इस देश की जनता में जो विश्वास अभी तक कायम है वो डामाडोल होता है। लोग कुछ कहें या ना कहें, लेकिन आज लोगों को इस देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसलों से या उसके कामकाज के मुकाबले गुजरे जमाने के पंच परमेश्वर और पंचायतों के फैसले ज़्यादा भरोसेमंद और ज़्यादा पारदर्शी लगते हैं। क्योंकि जो फैसला करने वाले पंच होते हैं वो सारी स्थिति को देखते हैं और उनके सामने कोई लिखित कानून नहीं होता है। साक्ष्य होते हैं, परिस्थितिजन्य साक्ष्य होते हैं, विवेक होता है, विधि विवेक होता है, जो प्रकृति का न्याय है, प्रकृति का जो कानून है वो होता है, और उससे फैसले होते हैं। उससे सम्मान पंचों का भी बढ़ता है, पंचायतों का भी बढ़ता है। ऐसे ही इस देश में अभी भी जबकि तीनों जो खम्भे लोकतंत्र के हैं, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, ये जो अपने विश्वास को निरंतर खो रहे हैं, उसमें केवल न्यायपालिका ऐसी है जिसके प्रति लोगों का अभी भी विश्वास है। और लोग इंतजार करते हैं कि माननीय अदालतों से, चाहे छोटी अदालत हो, चाहे बड़ी अदालत, मझोली अदालत हो, चाहे बड़ी अदालत हो, लोगों को न्याय मिलेगा। और ये विश्वास कायम रहना चाहिए। लेकिन ये तभी कायम रह सकता है जब ये तुलना करने की स्थितियां समाप्त हो जाएं। एक तरफ लोग राम रहीम को रखें और दूसरी तरफ अगर सोनम वांगचुक को रखने के लिए मजबूर होते हैं, तो फिर कोई बात बनने वाली नहीं है। इस मामले में आपका क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं? क्या सोनम के साथ वही होना चाहिए जो उमर खालिद के साथ हो रहा है, या सोनम को और उमर खालिद के साथ वही होना चाहिए जो राम रहीम वगैरह को के साथ हो रहा है? तो जो भी आप सोचते हैं अपना कमेंट निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में डालें। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो इसे शेयर करें, मित्रों तक पहुंचाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और उनको कहें कि वो इस चैनल की सदस्यता लें। चैनल को आर्थिक सहयोग सुपर चैट, सुपर स्टिकर, सुपर थैंक्स के जरिए करें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी। धन्यवाद।